हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे कि हाई कोर्ट में कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक है साथियों, तो करते हैं। आज के हमारे पहला क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मथेरना कला के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फोर्थ ग्रेड के लिए। आप सिर्फ जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहना है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो। ठीक है साथियों, तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि मथेरना कला के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है या अलवर है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मथेरना कला के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा अपना, क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों अपना, गलियाकोट प्रसिद्ध है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि गलियाकोट कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है गलियाकोट? धातु उद्योग है, खिलौना उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है या रमकड़ा उद्योग है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी से कि गलियाकोट प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमकड़ा उद्योग। ठीक है, रमकड़ा उद्योग क्या होता है यह आप मुझे कमेंट में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फटाफट देख लो। किस किला के लिए रमाबाई को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फोर्थ ग्रेड के लिए कि किस कला के लिए रमाबाई को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मीनकारी, काशिदाकारी, उस्तकला या कोफ्तागिरी। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काशिदाकारी। क्या हो जाएगा साथियों? काशिदाकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। जयपुर की, जोधपुर की, भीलवाड़ा की या बाड़मेर की। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कि तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ की प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी क्या है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी का है। साड़ियों के प्रकार हैं, शहरों के नाम हैं या पगड़ियों के नाम है या गोटों के प्रकार हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? गोटों के प्रकार हैं। ठीक है, गोटों के प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, सांगानेर प्रिंट के कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं। लाल काला, लाल पीला या लाल सफ़ेद या भूरा नीला। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से रंग किए जाते हैं? लाल एंड काला। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, फटाफट देखते जाइए और कमेंट करते रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी कला, सॉरी साथियों गलत क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। बहुत ही फटाफट कमेंट कर दो ना कि राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। फलोदी जोधपुर, बोरनाडा जोधपुर, जयपुर या बाड़मेर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरनाडा, बोरनाडा जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोरनाडा जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। कमेंट कर दो जल्दी से कि सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों। कोटा की है, जयपुर की है, बीकानेर की है, टोंक की है। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ की है? बीकानेर की। अगला क्वेश्चन है अपना, मथेरना कला किस धर्म से संबंधित कला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मथेरना कला किस धर्म से संबंधित कला है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म या सिख धर्म। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मथेरना कला किस धर्म से संबंधित कला है। तो आंसर हो जाएगा अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। गोगा जी की शीश मेढ़ी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि गोगा जी की जो शीश मेढ़ी है ना साथियों, वो कौन से इसमें है। तो दर्देवा चूरू में है या सालासर में है या नौर हनुमानगढ़ में है या सांचौर जालोर में है।
कमेंट कर दो जल्दी से, तो आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, दर देवा चोरू में। ठीक है, दर देवा चोरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोक देवता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों अपना, कि किस लोक देवता की आराधना में 13 ताली का नृत्य किया जाता है? बापू जी की, तेजा जी की, गोगा जी की, या रामदेव जी की? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि किस लोक देवता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी। क्या साथियों, रामदेव जी लोक देवता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, वीर बावसी का मेला कब बढ़ता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, पहली बार भी पूछा गया था ये कि वीर बावसी का मेला कहां पर बढ़ता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी को, या आश्विन शुक्ला पंचमी को? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र शुक्ला। ठीक है, चैत्र शुक्ला पंचमी को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इलोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर, जालोर, बाड़मेर, या नागौर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि इलोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में इलोजी की सवारी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोक देवता वीर कल्ला जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जो लोक देवता वीर कल्ला जी हैं उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में है, अजमेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, या उदयपुर में है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोक देवता वीर कल्ला जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। कहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे प्यारे साथियों पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड में हुआ था, फलोदी में हुआ था, पर्वतसर में हुआ था, या खड़नाल में हुआ था? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी जल्दी से कि लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़नाल। ठीक है, खड़नाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, वीर बावसी का मेला कहाँ पड़ता है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जो वीर बावसी है इनका मेला कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, काला कोटरा सिरोही में पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, या भरतपुर में पड़ता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिरोही। ठीक है, सिरोही में पड़ता है। कहाँ सिरोही में कहाँ पर पड़ता है? काला कोटरा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अपना, देव नारायण जी का मूल नाम क्या था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि देव नारायण जी का मूल नाम क्या था? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी से कि देव नारायण जी का मूल नाम क्या था? रणजीत था, धनराज था, या उदय सिंह था, या चंदन सिंह था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका उदय सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के लोक गीतों का प्रथम शोधकर्ता किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान के लोकगीतों का प्रथम शोधकर्ता किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ जी को, महात्मा गांधी को, जेम्स टोड को, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स टोड। ठीक है, जेम्स टोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिछोड़ो गीत मुख्य प्रचलित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो बिछोड़ो गीत है ना साथियों वो कहाँ का प्रचलित है? हाड़ौती का है, मेवाड़ का है, या मारवाड़ का है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कि बिछोड़ो गीत मुख्य की प्रचलित है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती का प्रचलित है। ठीक है साथियों, हाड़ौती का बिछोड़ो गीत मुख्य प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान संगीत अकादमी, क्या साथियों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1957, 1978, 1980? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट का एग्जाम के लिए, और हाईकोर्ट एग्जाम भी आने वाले हैं दिसंबर तक। इसकी डेट क्या दिसंबर में होंगे? ठीक है, तो फुल तैयारी करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर बताओ कमेंट में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1957 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना,
अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए महिलाएं गीत गाती हैं वो कौन सा गीत गाती है? मोरियो गाती है, भियाना गाती है, या बन्ना बन्नी गाती है, या सज्जा गीत गाती है? फटाफट कमेंट करते रहना मेरे प्यारे साथियों। अपन ऐसी ही क्लास लेके रोज डेली लाएंगे, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चनों का लेवल भी अच्छा रहेगा और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा, ठीक है साथियों। तो बताइए अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा गाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? सज्जा गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, वधु के घर जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तो कौन सा गीत गाती जाती है? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी से कि जब वधु के घर जब स्त्रियां वर के बारात को डेरा देखने जाती हैं तब वो कौन सी गीत गाती जाती है? रसिया, जला, सूपना, या सीटने? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा इसका जला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है कि जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? जंबा, उदय सिंह, धनराज, या जसवंत? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कि जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनराज था, ठीक है, धनराज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, साथियों धनराज के बारे में मैं बताता हूं, इसकी और भी डिटेल बताता हूं। इनका मूल नाम धनराज था। जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? धनराज था। इनका जन्म सन 1451 में भाद्रपद अष्टमी को पीसासर नागौर में हुआ था। इनकी माता का नाम अंसाबाई था और इनका पिता का नाम लोहर जी परवार था। इनके गुरु का नाम क्या था? योगी गोरखनाथ जी था, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना, किस संत ने सबसे कम उम्र में समाधि ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किस संत ने सबसे कम उम्र में समाधि ली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाम्बोजी ने ली थी, दादू दयाल ने ली थी, या लालदास जी ने ली थी, या जसनाथ जी ने ली थी? तो फटाफट कमेंट कर दो मेरे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसनाथ जी ने ली थी। साथियों जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में आश्विन, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 वर्ष की आयु में आश्विन शुक्ला सप्तमी को जीवित समाधि ले ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इनकी व्याख्या भी में कोई क्वेश्चनों की ऐसे हैं जिनकी व्याख्या भी है, ठीक है। तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है? लालदास संप्रदाय में, जसनाती संप्रदाय में, जाम्बोजी संप्रदाय में, या रामस्नेही संप्रदाय में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय के बारे में मैं और कुछ बताना चाहता हूं आपको। जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य किया जाता है और यह फता फता का नाम भी लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकृति का धनी संत को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकृति का धनी किस संत को कहा जाता है? जसनाथ जी को, जाम्बोजी को, दादू दयाल को, पीपा जी को? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रकृति का धनी संत किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाम्बोजी को। किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? जाम्बोजी को, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साथियों जाम्बोजी के बारे में और कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जाम्बोजी विश्व के प्रथम संत थे जिन्होंने हरे वृक्षों की कटाई और पशु न करने की उपदेश दिया था, पशु न काटने का उपदेश दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, राज में निर्गुण, क्या साथियों, राजस्थान में साथियों, राज में निर्गुण भक्ति अलग जगाने के वाले प्रथम संत थे। राजस्थान में निर्गुण भक्ति को जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? सदना जी, पीपा जी, धन्ना जी, या लालगिरी जी? फटाफट कमेंट कर दो साथियों जल्दी जल्दी से कि राजस्थान में निर्गुण भक्ति को अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पीपा जी, ठीक है। पीपा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, फटाफट कमेंट करते रहना जल्दी जल्दी से। चंद्रबरदाई के, क्या साथियों, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज राजस्व में चौहान की उत्पत्ति कब बताई गई? किसके द्वारा बताई गई? धरा, अग्निकुंड, समुद्र मंथन, या इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रबाई पृथ्वीराज राजस्व के चौहानों की उत्पत्ति? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्निकुंड से। किससे हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अग्निकुंड से चंद्रबरदाई पृथ्वीराज राजस्व के चौहान की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कौन सा अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कौन से अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? रणकपुर अभिलेख में मिलता है, बिजोलिया अभिलेख में मिलता है, या चिरवा अभिलेख में मिलता है, या गोसुंडी
अभिलेख में मिलता है। आप सिर्फ फटाफट कमेंट करते रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लासों का ट्रेंड में लेके आऊंगा। ठीक है, कौन से अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावन तीर मिलता है? तो आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रणकपुर। ठीक है, रणकपुर अभिलेख में अभी अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोविंद क्या साथियों, नहीं ये सुनिए, किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? अजय मेरू दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को, उपरोक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं को? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कि किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जय मेरू को दुर्ग को और तारागढ़ दुर्ग को दोनों को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, सोनगराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों सोनगराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान राजवंश, गुजरात चौहान राजवंश, या उपरोक्त सभी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सोनगराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? जालोर का चौहान वंश प्रसिद्ध है। साथियों आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ऊषा मंदिर है, ऊषा मस्जिद, सॉरी साथियों, ऊषा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, या बयाना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऊषा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा साथियों? डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बयाना में। कहाँ पे है? बयाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहाँ पर स्थित है? सिरोही में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, या जैसलमेर में है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर, सॉरी साथियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। कहाँ पे है? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? जो साथियों शोरसान घास के मैदान है वो किस जिले में पाए जाते हैं? बूंदी में, कोटा में, जालोर में, या बीकानेर में? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी जल्दी से, फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट लेवल के क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट कर दो कि शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जालोर में। साथियों अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? जालोर में है, कोटा में है, या बूंदी में है, या टोंक में है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालोर में सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है, या बीकानेर को कहा जाता है? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अपना बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन सा है? लोनाक्सर झील, डीडवाना, सांबर, या पुष्कर झील? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं सभी क्वेश्चन को छांट के लेके आया हूँ जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट के लिए कि बादशाह का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है, ब्यावर में लगता है, बूंदी में लगता है, या कोटा में लगता है? कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कि बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यावर में लगता है, ब्यावर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, ब्यावर में होता है, घोटन में होता है, निम्बाहेड़ा में होता है, या चित्तौड़गढ़ में होता है? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी जल्दी से कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, घोटन में। ठीक है, घोटन में सफेद सीमेंट का कारखाना उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे आस्था केंद्र कहाँ मेला लगता है?
क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में आदिवासियों का सबसे आस्था केंद्र जहाँ मेला लगता है कहाँ पर लगता है? भरतपुर में, दौसा में, बेणेश्वर डूंगरपुर में या आमेर में? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी जल्दी से कि राजस्थान में आदिवासियों का सबसे पुराना है सबसे आस्था केंद्र जहाँ मेला लगता है वो है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फटाफट देखो, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्में की पाई जाती है? हेमेटाइट, सिडेराइट, जेनोमाइट या मैग्नेटाइट? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट फटाफट कि राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म की पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हेमेटाइट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि थार का महोत्सव रा- आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली में, जोधपुर में? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि थार का महोत्सव उत्सव आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3, NH8, NH12, NH71B? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा? NH3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में अधिक पाया जाता है वो है? फटाफट कमेंट कर दो बे कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वो कौन सा जिला है? जालोर है, जैसलमेर है, पाली है या बाड़मेर है? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा में, बारा में, बूंदी में या भीलवाड़ा में? फटाफट कमेंट कर दो अब कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट में क्या साथियों कमेंट करोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं वेट करूंगा, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस भौगोलिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखो कि राजस्थान में किस भौगोलिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी मैदान का है, हाड़ौती पठार, गग्गर मैदान या पश्चिमी मरुस्थल? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुस्थल। मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग वाला जिला है कौन सा है? पहाड़ी में प्रदेश, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पहाड़ी। ठीक है साथियों, पहाड़ी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अपना, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों कि मूंगफली फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? हल्की बलुई, काली मृदा, दामोट मृदा या बालू रेत? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? हल्की बलुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदान है, हाड़ौती पठार है, गग्गर मैदान है या पश्चिमी मरुस्थल मरुस्थल है? कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानसागर झील किस शहर में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों कि मानसागर झील है वो किस शहर में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या जैसलमेर में? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मानसागर झील किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी जयपुर में। जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमहल किस झील के बीच में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जलमहल किस झील के बीच में स्थित है? मानसागर झील, पिछोला झील,
सांबर झील या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी-जल्दी से। 4th ग्रेड हाई कोर्ट एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। सभी जल महल किस झील के बीच में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अपना ए, मानसागर झील। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मानसागर झील। अगला क्वेश्चन है अपना, अजमेर अजमेर शरीफ दरगाह की मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी। क्या साथियों? अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाई गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? फटाफट कमेंट कर दो अब कि अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां। शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साथियों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट करके बताना मुझे कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के राइट है आंसर दिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।